नमस्कार, जय माई की। ललिता सहस्त्र नाम के अंदर हम भगवती राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, ब्रह्मांड नायिका और जिनका सौंदर्य अप्रतिम है, जिनकी खुद को देखने की कला अप्रतिम है। इंसान सुंदर वही बनता है कि जो अपने भीतर सौंदर्य को प्रागट्य करे। जब उसका शरीर देवताओं का वाहक बन जाए, ऊर्जा का वाहक बन जाए, भगवती की चिति शक्ति उसके अंदर उतरने लगे, अगर साधक ये प्रयत्न करता है तो उसके अंदर ये आकर्षण शक्ति, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति है, जिसके आकर्षण से शिव भी सम्मोहित है, जिसके आकर्षण से सारे देवता सम्मोहित है, इसीलिए उसे त्रिपुर सुंदरी कहते। त्रिपुर का अर्थ मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है, त्रिपुर सुंदरी रहस्य में। तीनों अवस्था, तुम्हारी जागृत अवस्था यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुषुप्त अवस्था, ये तीनों ही अवस्था के अंदर जो सुंदर है वो त्रिपुर सुंदरी है। सुंदरता का जो अर्थ यहां पर होता है, पहले तो यहाँ भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम, उसके 3 भाग है अगर हम देखने जाए तो। पहले तो स्थूल भाग यानी कि जो बाह्य आकार का भाग है, प्रकृति का भाग है, चाहे वो मूर्ति रूप में हो या स्वशरीर रूप में हो। साधक जब अपने साध्य और इष्ट के साथ साधना में बैठता है, एकत्व भाव में बैठता है, अद्वैतता में बैठता है, तब इष्ट अपनी कुछ ऊर्जाएं, कुछ सूक्ष्म पोर्टल वो साधक को देते हैं, और भगवती की ऊर्जा से, भगवती के सानिध्य से, उनका बार बार चिंतन करने से, उनको बार बार उनके नाम जप का उच्चारण करने से, उनके भाव तक तुम अगर पहुंच जाते हो तो तुम्हारा स्वरूप भगवती का स्वरूप हो जाता है। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई उद्देश्य नहीं है कि भगवती स्त्री है या पुरुष। भगवती भगवती है, वो परब्रह्म है। तो परब्रह्म ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसकलिंग है, वो अपीयरेंस आ जाता है। और जब वो ऊर्जा, जो भगवती की ऊर्जा है, भगवती का जो संचार है, वो संचार अगर किसी साधक के अंदर प्रवेश करता है तो वो अपनी सारी चीजों को अच्छे से सुंदर बनाने की कोशिश करता है। उसका आकर्षण बाह्य भी इतना सुंदर होगा और आंतरिक भी इतना सुंदर होगा। बाहर अच्छे से तुमने जो प्रसाधन होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, उसका उपयोग करा और सुंदरता आ गई, वो बात गलत है। इससे कोई भगवती का अपीयरेंस नहीं बनता है। भगवती का अपीयरेंस बनता है भीतर की सुंदरता से, भीतर के भाव से, भीतर के सेंस से वो बाहर स्थूल जगत को चलाती है। यानी तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्मता में क्या पड़ा हुआ है, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वृत्ति, तुम्हारी बुद्धि, अगर तुम सच में ललिता सहस्त्र नाम कर रहे हो और सहस्त्र नाम के एसेंस को समझना चाहते हो, तो भगवती के उस तत्व रस को समझने की कोशिश करना कि भगवती जो बाहर दिख रही है, यानी कि जो उनको अलंकारों से सुसज्जित किया हुआ है, आभूषणों से सुसज्जित किया हुआ है, वो आभूषण भी उनके ऊपर सुंदर लग रहे हैं।
यानी शी इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन। महाभट्टारिका है और वो अपने भीतर मन के ऊपर भी, भगवती के अंदर तो मन नहीं होता है, लेकिन देवता की बात कर रहा हूँ, साधक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मन को नियंत्रण करने वाली शक्ति भी उनके हाथ में होती है। बाह्य अपीयरेंस तो उनका होता ही है, लेकिन आंतरिक अपीयरेंस के अंदर भी वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वहीं से उनको ऊर्जा मिलती है। क्योंकि यहाँ 3 स्टेप है ललिता सहस्त्र नाम के। पहले स्टेप में बाह्य है, दूसरे में आंतरिक है, और तीसरी अवस्था परावस्था है, जहाँ ऊर्जा क्षेत्र है पूरा। तो भगवती को 3 भागों में बांटा गया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। यही स्थूल, सूक्ष्म और कारण त्रिपुर कहलाते हैं। तो जिसकी सोच, यहाँ पर मैं साधक के हित में बात करना चाहूंगा, जो सच में भगवती को साधना चाहता है, तो उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? भगवती को एक मूर्ति मत समझो, एक यंत्र तक सीमित मत रखो, भगवती को किसी उपचार के लिए सीमित मत रखो। भगवती के लिए अत्र तत्र और सर्वत्र सौंदर्यता है। जब तुम्हारी दृष्टि के अंदर वो सौंदर्यता आ गई, जब तुम्हारी दृष्टि के अंदर सारी चीज़ों के अंदर सुंदरता देखने को आ गई, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, तुम्हारा एटीट्यूड ईश्वर के कण कण के अंदर व्याप्त होने का हो गया, तुम्हारी इंटेंसिटी अपने आप को जागरूक और वो भगवती तत्व के अंदर समाहित होने का हो गया, तब जाके ये जो सहस्त्र नामावली है उसके भावों तक तुम पहुंचते हो। कभी कभी कोई साधक मुझे पूछते, गुरु जी कहाँ से आता है ये सब? ये प्रश्न होता है उनका कि आप कहाँ से ये ऊर्जाओं को पकड़ते हो। तो चलो उसका रहस्य समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी तो मुझे भी पता नहीं है, वो तो गुरु के आशीर्वाद है। एक होता है कि मंथन होना। जब तुम किस विषय के अंदर और किस तत्व के अंदर मंथन कर रहे हो, रति करना, रति यानी कि एक हो जाना, रति करना यानी कि उसके प्रेम में डूब जाना, उस चीज के अंदर अपना पूर्ण ध्यान लगा देना और अपनी बुद्धि से उसको देखना, तब जाके तुम्हें उसके थोड़े एसेंस समझ में आएंगे। वहां तक बुद्धि जानी चाहिए। अगेन द लॉ इज सेम। यहाँ कानून एक ही है, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब जगह का कानून यही है, कोई भी तत्व को साधना है तो तुम्हें अपने आप भीतर से वो स्फुरना होनी शुरू हो जाएगी। देखो ये प्रैक्टिस तो हर लोग कोई कर रहा है, ललिता सहस्त्र नाम की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस एसेंस तक पहुंचना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम भगवती को इस तरीके से समझो कि वो अत्र तत्र सर्वत्र किस तरीके से विद्यमान है, तब तुम्हें पता चलेगा कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनके जो गुण हैं, और वो जब गुणों से परे होती है तब वो क्या है। तुम्हारा दृष्टि इसके ऊपर लग गया है ना, तब जाके तुम उस तत्व के अंदर ऑटोमेटिकली वहन करना शुरू कर दोगे। तो एक परफेक्ट आकार है उनका, स्थूल जो आकार है, और इसके अंदर ही सारा सर्व सम्मोहन चक्र विराजमान है। यानी साधक तो पहले भगवती के आकर्षण में आएगा। असुर भी आकर्षण में आ जाते हैं, देवता भी आकर्षण में आ जाते हैं, सामान्य मनुष्य को तो बात ही क्या, योगी तपस्वी जति सारे वो भगवती तत्व के आकर्षण में आ जाए। भगवती के आकर्षण से कोई नहीं बचा, इसे ही योग माया तत्व कहते हैं। तो भगवती, मैंने जो पिछले लेक्चर, जो आखिरी लेक्चर जब खत्म किया था, तब भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जो मंगलसूत्र है उसके बारे में बताया था कि भगवती ने मंगलसूत्र किस तरीके से पहना हुआ है। कामेश्वर का मंगलसूत्र है, यानी वो अपने अनुशासन में है। वहां पर सारे देवता उनके ऊपर दृष्टि रखकर बैठे हुए, सारे असुर उनके ऊपर दृष्टि रखकर बैठे हुए,
पर वो दृष्टि केवल और केवल वो शिवत्व को देती है, यानी ऊर्जा। ये जो ज्ञान है या तो जो ये धीमहि है, ये जो भगवती की सूरता है, वो उसी साधक को मिलती है कि जो शिव रूप हो जाता है। तो शिव रूप होने का अर्थ ये नहीं कि तुम गंगा की मोटर चालू कर दो सिर के ऊपर, नाक पहन लो, ये सारी चीज़ें नहीं होती। शिवत्व का अर्थ होता है कि तुम शिव समान ज्ञानी हो जाओ, शिव समान विवेकी हो जाओ, शिव समान भोले हो जाओ। शिव के अंदर सबसे बड़ा तत्व है भोलापन, और जब तुम भोले हो जाते हो तो भगवती तुम्हारी हो जाती है। भगवती यानी कि कोई ऐसी देवी या माता या देवता नहीं है। भगवती यानी तत्व। भगवती को तत्व रूप से समझो, वो शक्ति तुम्हें मिल जाती है। राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी सब देने में समर्थ है साधक को। इसलिए श्री विद्या को भोग और मोक्ष दोनों की विद्या बोला गया है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ऐसे दशों महाविद्या देती, पर ज्यादा अभी प्रचलन श्री विद्या का है। और इसलिए भी है क्योंकि जगत का जो नियम है, अभी जगत जिस ओर से बढ़ रहा है, ठीक है, सबको सब सर्वगुण संपन्न होना होता है। ऐसे दशों महाविद्या भी सर्वगुण संपन्न बनाती है, पर जो सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट एक्टिवेट होता है श्री विद्या से। श्री विद्या में त्रिपुर सुंदरी जो रहस्य बताया गया है, वो दत्तात्रेय ने त्रिपुरा रहस्य समझाया हुआ है। ये ललिता सहस्त्र नाम है, वो हयग्रीव और अगस्त्य, ये दोनों का संवाद है। देखो, ये संवाद से भी पैदा होता है, और संवाद से पैदा होता है तो तुम्हें दृष्टि अलग अलग रूप से रखनी पड़ेगी। हयग्रीव के मत से भी समझना है, अगस्त्य के मत से भी समझना है, भगवती तत्व को भी समझना है, गुरु तत्व को भी समझना है, अपने भीतर के साधक तत्व को भी समझना है। ये सारी अवस्थाओं को जब तुम केंद्र में लाओगे, तब जाके तुम उसके गूढ़ अर्थ के अंदर उतर पाओगे। ये सिद्ध कुंजिका है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का विस्तार उतना ही होगा कि जितने तुम्हारी स्मृति के अंदर शब्द होंगे। तुम्हारी बुद्धि का इतना ही विस्तार होगा कि जितनी तुम्हारी स्मृति के अंदर भाव होंगे। तुम्हारी बुद्धि का उतना ही विस्तार होगा कि तुम्हारी स्मृति के अंदर जितनी समझने की क्षमता होगी। तुम किसी परिधि के बाहर सोचने का प्रयास करोगे, तभी जाके वो परिधि तोड़कर ज्ञान मिलेगा। एक लिमिट में ज्ञान बंधा नहीं है, ज्ञान अनंत है, शिव अनंत है, इसलिए भगवती उसके ऊपर विराजमान है। तो जिसके अंदर अनंत ज्ञान की धारा बह रही है, वही तो शिव है, और तो वही तो शक्ति को साध सकता है। पर अनंत धारा ज्ञान की फूटे कब? इसके लिए तीसरा तत्व चाहिए, जिसे गुरु कहते हैं। तो गुरु वो साधक को, शिष्य को बार बार पॉइंट आउट करके उस बिंदु के ऊपर रख देता है। तू इधर से सोच, तू इधर से सोच, तू ऐसा सोच, इस विचार से चलो आगे। सुरती मिल जानी, विचार प्रकट हो जाना। स्तुति कब प्रकट होती है? जितने भी देवताओं ने स्तुति की, जितने भी लोगों ने स्तुति की, चाहे शिव महिम न हो। रावण ने तांडव स्तोत्र की रचना की, काली स्तोत्र है, शिव महिम न है, ललिता सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है। जितनी भी भगवती और भगवान की स्तुतियां होगी, वो इसलिए हुई क्योंकि वो आनंद सभर जो हृदय है साधक का, वो तत्व को प्राप्त करने के लिए जब अपनी बुद्धि में जाता है तो उसका गुणगान करने लगता है। जब वो देखता है वहाँ पर वो तत्वों को, वो भगवती के अनुपम सौंदर्य को देखने की कोशिश करता है, तब जाके वो भगवती के प्रेम के अंदर अपने शब्दों की फूल माला पहनाता है भगवती को। यह है एक स्तुति करने वाले के लक्षण। स्तुति यानी तुम कर रहे हो प्रशंसा। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। तुम प्रशंसा कर रहे हो, तो प्रशंसा तुम एक सामान्य मनुष्य की करोगे तो क्या बोलोगे? या तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल।
तुम उससे आगे क्या ही उसकी सुंदरता करोगे? भाई तुम्हारे बाल अच्छे, तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम्हारे होठ अच्छे है, तुम्हारे हाथ अच्छे, तुम्हारे पैर अच्छे, तुम सुंदरता किस तरीके से बयां करोगे? एक सामान्य मनुष्य की सुंदरता के अंदर या तो एक प्रेमी होता है, एक प्रेमिका के की सुंदरता का जब बखान करता है तो उसके लिए गीत की रचना करता है। पर यहाँ जब तुम भगवती के लिए सोच रहे हो, भगवती के लिए प्रेम में हो और भगवती का आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो उसकी स्तुति तो बड़ी होनी चाहिए। तो स्तुति में क्या रखा हुआ है? स्तुति में ये रखा हुआ कि स्तुति से भगवान को भी आनंद आता है, भगवती को भी आनंद आता है। तुम ऐसे बोलोगे श्री माता श्री महाराज की श्रीमद त्रिपुर सुंदरी, ऐसे तुम तोते की तरह भगवती को नाम जप कर लोगे तो भगवती वहां प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो तुम्हें भी नहीं पता चल रहा है तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलते बोलते जब भाव लग जाएगा और भाव में से भावार्थ प्रकट होगा, तब समझ में आएगा कि कैसे भगवती इतनी सुंदर और अनुपम है। क्योंकि श्री विद्या रहस्य अनंत है। यही विषय के ऊपर काफ़ी सालों पहले मैंने बोला था। ये विषय इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें इंसान का मस्तिष्क एक्सप्लोर करना चाहता है कि कैसे समझे इसको। तो यहाँ पर आता है कि भगवती, हमने लास्ट जो श्लोक था उसके अंदर कूर्म पृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता, यहाँ से छोड़ा था। जो देवी के पैर है, जो भगवती के पैर है, भगवती के जो पैर है, वो पैर कैसे है? कछुए के पीठ के समान, यानी अत्यंत कठोर है पैर। कठोर किस लिए? क्योंकि असुरों का विनाश करना है। अगर हम यहाँ पर पैर की महिमा समझने जाए, यानी भगवती के चरण की महिमा समझने जाए, तो चरण के अंदर कौन कौन से भाग आते? तो पहले तो घुटन आते हैं, घुटने आते, फिर काफ मसल्स आता है, फिर पैर आता है, फिर नाखून आते। तो ये जब हम भगवती को देखते तो उनको देखते हुए हमारे दिमाग के अंदर क्या छवि होनी चाहिए कि कैसे उस तत्व को हम अनुसंधान करें? तो वहां पर आता है कि भगवती के जो पैर है वो कूर्म पृष्ठ है। पर क्यों है? जयिष्णु प्रपदान्विता, वो असुरों को संहार करने के लिए है। पैर को हम क्रिया शक्ति समझते हैं। अगर देखने जाए तो तुम कुछ भी चीज करने जाओगे तो तुम्हारे पैर तो उठाओगे पहले। तुम कहीं पे भी जाते हो पैर लेके जाते हो, पैर घर पे रखते हो। तुम कुछ भी कर्म करते हो पैर तो तुम्हारे साथ में होता है ना, क्योंकि क्रिया शक्ति का प्रतीक है पैर। यानी यहां पर भगवती वाइब्रेशनल फील्ड भी समझाती है। तो भगवती के पैर कैसे, भगवती के चरण कैसे? तो भगवती जहां पर भी जाती है वहां दुष्टों का विनाश करती है, असुरों का विनाश करती है। जहां पर उनके चरण कमल रहते हैं वहां नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त हो जाते हैं। कठोर है मतलब कि वो नेगेटिविटी को चलने नहीं देती, वो भाव और प्रेम को चलने देती। कूर्म पृष्ठ, इसका अर्थ होता है कि वो उनकी जो क्रिया शक्ति है, जो उनकी कर्म करने की या तो बोलते हैं कि उसको एक्शन करने की जो शक्ति है वो थोड़ी कठोर है, लेकिन वो साधक के हित में होती। भगवती कभी कठोर नहीं बनती किसी के लिए, लेकिन भगवती जब साधक को उठाना होता है, बस साधक को कुछ बनाना होता है, शिष्य को कुछ बनाना होता है, तो वो थोड़े कठोर कदम उठाती है। उनके पैर इसलिए कठोर होते हैं थोड़े, वो ऊपर से कठोर है, नीचे से नर्म है। वो नर्म इसलिए क्योंकि क्रिया शक्ति को भावना शक्ति में परिवर्तित करना होता है उनको। भगवती के पैर जहां पर भी जाते हैं वहां हर जगह शुभ होता है, कुछ गलत नहीं हो सकता। वहां सारे विघ्न समाप्त हो जाते, वहां सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है, वहां इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है भगवती के चरणों के अंदर
कि वहाँ सारी जो विषाद है, चिंता है, तुम्हारे अंदर का क्रोध है, तुम्हारे अंदर का लोभ है, मोह है, तुम्हारे अंदर की मनुष्यता भी वो समाप्त कर देती है। अगर भगवती चाहे और जब कोई साधक उनके चरणों का भक्त है तो उसे वादी मुक्ति रंजती, गूंगे को भी ज्ञान दे देती है। वो खुद ही श्यामला है, खुद ही मातंगी है, तो बोलने की कला भी वही देती है, सामर्थ्य भगवती देती है। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी को अगर समझना चाहे तो सामर्थ्य देने की क्षमता है उनके अंदर। उनके चरण जहां जहां होते वहां उल्लास और आनंद रहता है और नेगेटिव वाइब्रेशन वहां से दूर हो जाते। जब भगवती अपने चरण कमल इसलिए भी उठाती है क्योंकि असुरों का संहार करना है, और जब वो अपने चरण कमल उठाती है तब सारी दिशाएं हिलने लगती है। अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ क्रिया शक्ति। अगर तुम्हारा इंटेंशन क्रिया शक्ति का इतना पावरफुल है कि तुम नेगेटिविटी को 1 मिनट के लिए भी नहीं चलाओगे, ठीक है, नेगेटिव शब्दों को नहीं चलाओगे, नेगेटिव ऊर्जाओं को नहीं चलाओगे, नेगेटिव भावों को नहीं चलाओगे, तब तुम थोड़े कठोर हो जाओगे। भगवती वो समझाने के लिए थोड़ी कठोर हो जाएगी। पर कठोर का मतलब ये नहीं कि वो साधक के हित में नहीं है, वो साधक के हित में है, वो क्रिया शक्ति है। आगे जो बताया गया है नाम है नख दीधीत संचन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सुरोरहा। अब भगवती के चरण जो है वो कठोर है, लेकिन उनके नाखून, उनमें क्या विशेषता है? देखो, बाह्य रूप से एक चीज समझाना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें लक्ष्मी का वास करना है, तुम्हें चाहिए कि सारी पॉजिटिविटी तुमसे अट्रैक्ट होकर आए, तुम चाहते हो कि सारी ऊर्जाएं तुम्हारे पास खींच के आए, तो अपने पैरों को हमेशा स्वच्छ रखना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हम साधक रूप में, शिष्य रूप में, भक्त रूप में हम भगवान के पैरों में ही ज़्यादा झुकते हैं कि हम उनके चरण को पकड़ते। चरण का मतलब ये है कि पूरी जो सहस्त्रार से जो ऊर्जा आती है वो चरण में रुकती है, और पृथ्वी तत्व की जितनी भी ऊर्जा है वो चरण से ऊपर की ओर जाती है। यानी ये अगर देखने जाए वाइब्रेशनल फील्ड के अंदर, तो तुम कहीं किसी जगह के ऊपर जाते हो कि जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी है, वहाँ तुम पैर रखते ही तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन, जैसे ही तुम किसी मंदिर में जाते हो, किसी तीर्थ पे जाते हो, जब वहाँ पैर रखते हो तो तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। तो ये पैरों से वाइब्रेशनल एक्टिविटी पता चलती है, क्योंकि तुम्हारा अर्थिंग है वो पृथ्वी तत्व से हो जाता है वहाँ पर। तो इस कारण ये वाइब्रेशनल फील्ड जो है वो चरणों से पता चलती है। इसलिए हम गुरु के चरणों में अपना बोलते हैं ना कि गुरु के चरणों के अंदर अपना मस्तिष्क लगाते, भगवती के चरणों के अंदर अपना मस्तिष्क लगाते, अपना आज्ञा चक्र लगाते। उसका कारण ये है कि वहाँ से दिव्यता स्फुरित होती है, वहाँ से दिव्यता स्फुरित होती है। पर अगर तुम श्री विद्या के साधक हो, या तो जिसे बोलते कि देवी के साधक हो, एक अनुशासन पद्धति के अंदर हो, तुम्हें सच में सर्वांगी विकास करना है, तो अपने शरीर को भी देवताओं का शरीर जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ तुम पैरों को जब भी बोलते कि बाहर से आते हो पैर धोने को बोला है, हमारे शास्त्रों में भी बोला है कि रोग ना आए, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादातर पैरों से एक्टिवेट होते हैं। स्पर्श बोलते हो उसे, क्योंकि तुम्हारे हाथ कहाँ स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन पैर तो कहीं पर भी बैठोगे वहाँ स्पर्श करेंगे। पैर तुम्हारे जमीन पे चलेंगे, पैर तुम सोफा के ऊपर बैठे हो, पैर तुम बेड के ऊपर बैठे हो, पैर कहीं ना कहीं लगे होंगे। हाथ फ्री है, पैर लगे हुए, यानी कि वो मूलाधार की जो ऊर्जा है, मूलाधार की ऊर्जा है, पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा है, वो तुम खींचना शुरू कर देते हो।
यानी गुरु कभी कभी बोलते हैं, और शास्त्रों में भी बताया गया है कि कभी कभी कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए एक साधक को। क्योंकि ऊर्जा का जो अस्तित्व है, जिस तरीके से तुम समझ रहे हो, ठीक है, कि चलो हम कहीं पर भी जाए, वैसा नहीं होता है। तुम वहाँ से कुछ एनर्जीज को अट्रैक्ट करके ले आते हो। इसलिए हमेशा अपने पैरों को साफ और स्वच्छ रखो। जिसके पैर भगवती की तरह होते हैं, जिसके पैर की जो सौंदर्यता है, या तो जो पैर का जो बोलते कि सफाई है, वो स्वच्छ है, तो वो अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेगा। तुम घर पे भी रहते हो तो ऐसे तैसे मत रहो, क्योंकि तुम सराउंडिंग को खींचते हो। दिन में 3 बार स्नान करने के पीछे का रहस्य ही यही था कि तुम जितनी भी ऑरा के अंदर नेगेटिविटी कैप्चर करते थे, उनको साफ करने के लिए संध्या वंदन के समय 3 टाइम नहाने का प्रयोजन बनाया है। तो वहाँ नहाना कैसे होता था? नख से लेके सिक तक, यानी कि तुम्हारे सिर के बालों से लेके पैरों तक पूरा अच्छे से नहाना होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी ऑरा के अंदर बार बार आ जाती। यहाँ पर जो भगवती का चरण कमल के बाद उनके नाखूनों की बात की गई है कि भगवती के नाखून कैसे, कि भगवती के नाखून के अंदर से बहुत ही तीव्र प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जिससे उपासकों का अज्ञान और अंधकार का विनाश होता है। यानी जब तुम भगवती को समर्पण करते हो, उनके नाखून में सारी ऊर्जाएं केंद्रित है। जब यहाँ देवी भागवत के अंदर एक कथा आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ऊपर की ओर गए थे, मीन्स के ऊर्जा को देखने के लिए कि कौन है पर ब्रह्म। तो वो देखने गए तो भगवती विशाल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का आकार था उससे भी कई गुना विशाल भगवती थी, और भगवती के सिर्फ नाखून के दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश को हुए थे। इसके आगे की कथा थोड़ी डीप है, मैं अभी नहीं समझाऊंगा, पर वहाँ नाखून के दर्शन सिर्फ किए, उसमें से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व, विष्णु को विष्णु तत्व और शिव को शिव तत्व मिला था। बस इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आगे बहुत विस्तार वाली कहानी है। तो भगवती के नाखून के अंदर इतनी दिव्यता है कि वो अपने उपासकों का और अपने साधकों का अज्ञान और अहंकार का नाश करती है। अगेन इट्स अ क्रिया शक्ति। देवी के साधक कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, देवता, शिव, ये सारे भगवती के साधक है। नख दीधीत संचन्न नमज्जन तमोगुणा। तो तमोगुण क्या है? तमोगुण को किस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे? तमोगुण यानी अंधकार। तमोगुण यानी अंधकार। अंधकार यानी क्या? अज्ञान। अज्ञान वही अंधकार है, और अज्ञान वही तमस है। तो जो भगवती के चरण के अंदर, भगवती के चरणों में जो ध्यान लगाता है, उसका अज्ञान नाश हो जाता है। यानी जो समर्पण भाव से भगवती के चरणों में है, ऐसा नहीं कि तुम बार बार वहाँ दंडवत प्रणाम करो। चरणों में रहना, बस तुम्हारा चिंतन उनके चरणों का होना चाहिए। तुम्हारा चिंतन केवल भगवती के चरण कमल के अंदर रहना चाहिए। यानी अपने अहंकार को सूक्ष्म होके पूरे ब्रह्मांड में जो चल रही जो गतिविधियाँ है, जो विद्या है, ब्रह्मांड में चल रही जो ऊर्जा है, वो नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है। जब यहाँ पे बात आती है पद्म पुराण और मत्स्य पुराण की, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें, इट्स अबाउट द सामुद्रिक शास्त्र। कि सामुद्रिक शास्त्र के आधार पे सामुद्रिक शास्त्र के आधार पे भगवती की जो माता थी, भगवती पार्वती की जो माता थी, उन्होंने कहा था
न जातोस्याम पतिभद्रे लक्षणे च विपर्जिता। यानी भगवती की सौंदर्यता देखकर, भगवती का तेज देखकर उनकी माता मैना देवी ने ये कथन कहा था कि इनके लिए अभी तक पति का जन्म नहीं हुआ है। पार्वती जो थी, देवी पार्वती, जिनके भीतर से ही ये दशो महाविद्या उत्पन्न हुई, यानी दशो महाविद्या आदि में है। वो सती के समय पर भी थी और पार्वती के समय पर भी थे, अभी भी है मतलब। तो ये आदि मूर्जा है दश महाविद्या। पर जब वो केंद्रित होना चाहे तो पूर्व रूप में सती के माध्यम से और दूसरे रूप में पार्वती के माध्यम से वो महाविद्या ने आकार लिया। तो जो पूर्व की दश महाविद्या है, यानी कि सती के समय की जो दश महाविद्या है, वो गुप्त है। गुप्त का अर्थ ये होता है कि वो सती के अंदर थी लेकिन सती को पता नहीं था। तो जब वो सती का देह त्याग हो गया, वो सुरती ने अपने आप को जला दिया भस्म के अंदर। इसको अब आध्यात्मिक रूप से देखने जाए तो सुरती का अगर देह त्याग हो गया, ठीक है, तो अलग अलग भागों में सुरती बट गई, जिससे शक्तिपीठें पैदा हुई, 52 शक्तिपीठ, यानी कि सुरती का बंटवारा हो गया। और तत्वज्ञान रूप से अगर विशेष समझा जाए तो ये दशो महाविद्या ब्रह्मांड के अस्तित्व के अंदर तो ऑलरेडी विद्यमान ही थी, पर सती के अंदर थी, वो सती को भी नहीं पता था। फिर जब वापस पार्वती रूप में भगवती ने जन्म लिया, यानी कि जब सुरता अटल हुई, पार्वती का अर्थ होता है अटल होना, स्थिर होना। जब वो तुम्हारा ध्यान स्थिर हुआ तो वापस भगवान शिव ने, यानी कि गुरु तत्व ने, उनके अंदर वो दश महाविद्या की प्रतिस्थापना की और उनको समझाया कि अब ये 10 विद्याएं कौन है। तो जब पार्वती को उनकी माता ने देखा तो उनको पता चला कि भाई इनके लिए तो अभी किसी पति का जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि भगवती के जो शारीरिक सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से जो उनके लक्षण थे शरीर के, वो एकदम विशिष्ट थे और सर्वश्रेष्ठ थे। और उनके अंदर ये भावना थी कि वो अर्पण करने वाली थी, वो सबको देने वाली थी, बांटने वाली थी। एकदम विशिष्ट प्रकार के आंतरिक गुण भी थे और बाह्य गुण भी थे। इसलिए ज़्यादा अपने कथाओं और पुराणों में समझा हुआ है कि माता पार्वती के प्रति बहुत सारे असुर आसक्त हो गए, क्योंकि उनकी सुंदरता इतनी थी। भगवती तत्व के अंदर तो नारद जी ने जो बताया था कि भाई ये इनकी छाया के अंदर व्याभिचारी से व्याभिचारी इंसान भी आ गया तो वो भी पापनाश होकर यहाँ से उद्धार के मार्ग के ऊपर जाएगा। तो ये सुन के मैना जी बहुत दुखी हो गई, पार्वती की माता जी, क्योंकि नारद जी का कहने का जो अर्थ था वो बराबर समझ नहीं सकी थी। नारद जी ने बोला आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, कैसे विशिष्ट गुणों वाली जो देवी है, जो पुत्री है, आपके घर के अंदर जन्म लिया हुआ है। तो मेरी बात सुन के आप दुखी क्यों हो गए? तो मैना पुत्री शिवांकस्था, जो मैना की पुत्री माँ पार्वती, उनके लिए कहा है कि भाई उनके चरण में अच्छे अच्छे सुर और असुर दोनों ही आएंगे, उनसे आकर्षित होंगे। पर उद्धार, अगर असुरत्व है तो उनका उद्धार होगा, देवत्व है तो उनको देवत्व प्राप्त होगा। देवताओं को शक्ति मिलेगी और असुरों को उनका उद्धार होगा। और भगवती के चरणों के अंदर अगर व्याभिचारी से व्याभिचारी भी शरण लेता है तो भगवती उनको सुधार देती है, क्योंकि भगवती के चरणों के अंदर उनकी पूजा करने से और उनके समर्पण करने से और उनके अंदर भक्ति रखने से ही सारे पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है।
यानी साधक को हर हाल में, हर अवस्था के अंदर शक्ति सर्वोपरि है, ये समझ के चलना चाहिए। जो देवी के पैरों से जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वो प्रकाश से जो भी बड़े बड़े रत्न जड़ित मुकुट है, यानी बहुत सारे रत्नों वाले मुकुट भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि सूर्य का तेज भी उनके सामने फीका हो जाता है। और इनके चरण में आते ही, उनकी नाखून के सिर्फ दर्शन करने से ही तुम्हारे अंदर का तमोगुण और तुम्हारे अंदर का अहंकार वो नाश हो जाता है। तो नारद जी ने बोला उनके लिए अभी तक पति का जन्म नहीं हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका पति उनका पति ने जन्म नहीं लिया, मतलब कोई मनुष्य देह से नहीं आ गए क्योंकि उनका पति अजन्मा है, क्योंकि शिव ही वो भगवती के पति है। और भगवान शिव वो सृष्टि के जीव समूह में नहीं है, वो पशुपति है। तो ये शक्ति को धारण कौन कर सकता है? जो अजन्मा है, अविनाशी है, विकार रहित है, आसक्ति रहित है। ये आत्मा के अलावा कोई नहीं, शिव वो आत्मा है। देखो इतना सारा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है यहां पर कि अगर तुम उसके डेप्थ में नहीं जाओगे तो तुम उन चीजों को समझ नहीं पाओगे कि भगवती की नाखून की ही क्यों इतनी महत्वता है, और भगवती के इतने सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से जब शक्ति का संचार करना होता है तब गुरु पहले साधक के लक्षण देखता है। वो भी कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती को समझाया हुआ है कि कैसे साधक बनते हैं, यानी कौन कौन सी साधना में जाएगा वो गुरु तय करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि भाई उसके आंतरिक स्वभाव क्या है, उसका बाह्य स्वभाव क्या है, क्या वो गुणों को धारण कर पाएगा। ये सारी चीजें गुरु मंथन करके फिर वो साधना में आगे बढ़ाते, जिसमें बोलते कि स्वरूप निरूपण हेतवे, यानी कि वो आद्य शक्ति तुम में उतरे, वह आद्य शक्ति का अवेकिंग तुम में हो, भगवती तत्व का अवेकिंग तुम में हो। तो वो कब होगा? कि जब तुम्हारी इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से शुद्धि हो जाएगी। तुम्हारे पास विशिष्ट गुण भी होने चाहिए, तो ही तो अजर अमर आत्मा अविनाशी शिव वो तुम्हारी भीतर बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति का शोधन करेगा। वो समाधि से तभी जागेगा जब तुम्हारे अंदर कुछ विशिष्ट गुण होंगे। देखो पार्वती की एक अवस्था है वो शिष्य भी है, पार्वती की एक अवस्था है कि वो पत्नी भी है, पार्वती की एक अवस्था है कि वो शक्ति भी है, और पार्वती की एक अवस्था है कि वो शंकर जी को भी वरदान देने वाली है, अभय वरदायिनी, वही अन्नपूर्णा बनी। तो शिव और शक्ति का सामंजस्य जो यहां पर हो रहा है ऊर्जाओं का, तो वो आत्मा और कुंडलिनी शक्ति का है। इसलिए अपनी सोई हुई शक्ति जगाने के लिए भगवती के चरणों में साधक को हमेशा लीन रहना चाहिए। उनके जो भी भाव है, उनकी जो विशिष्टता है, उनका जो सौंदर्य है, वो साधक को धारण करना चाहिए। तभी जाके उनके आगे के जो नाम है वो समझ में आएंगे। अभी जो आगे का श्लोक है वो अगली बार करेंगे। जय माई की।